Hello students, welcome to science class. As in previous day we have discussed, we are doing chapter 13, that is sound, and in that chapter we are doing the loudness. Okay, so today we are going to start. So loudness में हाँ देखो, तो loudness तुम लोग ने कर ही लिए थे. अब देखो आपको पेज नंबर किसमें दिया हुआ है, ये 160. तो क्या है, loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. For example, if amplitude becomes twice, the loudness increases by factor 4. ठीक, और loudness किसमें एक्सप्रेस करते हैं हम, डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं. और देखो नॉर्मल ब्रीदिंग का क्या है, 10 डेसिबल है. सॉफ्ट विस्पर एट 5 मीटर, इसका क्या होता है, 30 डेसिबल होता है. नॉर्मल कन्वर्सेशन में 60 डेसिबल तक इंसान कम्युनिकेट करने के लिए यूज करता है. बिजी ट्रैफिक में 70 डेसिबल होता है. और एवरेज फैक्ट्री दैट इज 80 डेसिबल. अगर आपका जो है वो 80 डेसिबल से ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, वो वॉइस आपके लिए पेनफुल होगी. ठीक, तो हेडिंग डालो नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पिच और श्रिलनेस. पिच और श्रिलनेस. तो पिच क्या है, पिच इज द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एमिटेड of an emitted sound. Right, note down the point. Pitch is the sensation of the frequency of an emitted sound. Second point, the pitch of sound ब्रैकेट में स्ट्रिलनेस और फ्लैटनेस. Depends on the frequency of vibration. Third point, sound with greater frequency is shriller and has higher pitch and has higher sound with lower frequency is less shrill or lower pitch is less shrill and of lower pitch
तो इसमें क्या बोला गया है कि पिच क्या है? पिच एक सेंसेशन है फ्रीक्वेंसी का, मतलब कि जो एमिटेड जो साउंड निकल रही है उसका क्या है, उससे जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी निकलती है। और पिच क्या है? मतलब कि जो साउंड है वो मतलब पिच इस पर डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी, मतलब जो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी ज्यादा उसमें मतलब कितना श्रिल है वॉइस में, ठीक। जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी वो वॉल्यूम ज्यादा श्रिल रहेगी और उसकी पिच क्या होगी? पिच हाई होगी। और साउंड विद लोअर फ्रीक्वेंसी वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो लेस श्रिल है एंड उसका क्या है? पिच क्या है? पिच इज ऑल्सो लेस, ठीक। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। कैसे आप देख सकते हो? जैसे कि देखो, ये हो गया, एक आपका ये हो गया। तो इसमें क्या है? इसमें पिच कम है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है देखो, वेव शेप फॉर अ लो पिच्ड साउंड, ठीक है। इसमें क्या शो कर रहा है? इसमें वेव्स है वो छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ठीक, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कम है और इसलिए इसका पिच क्या है? वो कम है। इसमें क्या देखो, ये लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं, ये लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसका क्या है? वेव शेप जो है वो ज्यादा है और क्या बोलते हैं, वेव शेप कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, तो इसमें भी इसकी पिच क्या है? वो हाई है, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? वेव डिस्ट्रीब्यूशन, वेव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। वेव डिस्टर्बेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हो, इसमें ऐसे देखो एम्पलीट्यूड देखो, इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसमें एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी पिचेस उतनी ही है, जितना कम फ्रीक्वेंसी पिच उतना ही लो, ठीक। सो नेक्स्ट अब देखो, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चिल्ड्रन और वुमेन्स की क्या होती है फ्रीक्वेंसी? वो ज्यादा हाई होती है कंपैरेटिवली। जो अडल्ट मैन होते हैं उनकी जो साउंड, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? वो कम होती है। अब स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा, जो वो पीटी जब होती है तो वो जो ड्रम बजता है उसमें कैसी आवाज आती है? उसमें ढप 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 आवाज आती है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। बट जो विसल होती है, जो सीटी बजाती है पीटी सर वगैरह, उसमें क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उसमें उनकी हाई पिच्ड होती है, ठीक। उसमें वॉइस ज्यादा स्ट्रिलर होती है। अब एज एग्जाम्पल ले सकते हो, जो ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होता है उसमें जब चॉक्स लिखते हैं तो जो वो वॉइस होती है वो क्या होती है? वो ज्यादा श्रिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड।
audible and inaudible sound. ये देखो आपकी बुक में ही है, सीधा सीधा है, कोई यहाँ से कोई बहुत ज्यादा टफ देखो ये है नहीं, ठीक। जो मुझे लिखवाने की जरूरत हो ये नॉर्मल है। Audible and inaudible sound. We know that we need a vibrating body for the production of sound. Can we hear the sound of all vibrating bodies? The fact is that sound of frequency less than 20 vibration per second, that is 20 Hertz, cannot be detected by human ear. Such sounds are called inaudible sounds. On a higher side, sound frequency of frequencies higher than about 20,000 vibration per second, that is 20 Hertz, is also not audible. The human ear, thus the human ear's range on audible frequency is roughly 20 to 20,000 hertz. तो human ear कितनी तक की साउंड को सुन सकता है? Between 20 to 20,000 hertz. ठीक, अगर 20 से कम है, ठीक है, अगर 20 से कम है तो भी नहीं सुन पाएंगे, और अगर 20,000 से ज्यादा है हम तो भी नहीं सुन पाएंगे। तो these voices are what? These voices are inaudible for human. अगर 20,000 इन दोनों के बीच में है तो these voices are what? Audible for human ears, ठीक। Some animals can hear sound of frequency higher than 20,000 hertz. Dogs have this ability. The police use high frequency whistles which dog can hear but humans cannot. The ultrasound equipment familiar to us for investigating and tracking many medical problems works at frequencies higher than 20,000. तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि 20,000 के ऊपर तक सुनते हैं। नॉट ओनली डॉग बट देयर आर मेनी एनिमल्स जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर सुनते हैं। और बहुत सारी अल्ट्रा वायलेट इक्विपमेंट्स होती है जिससे फॉरेंसिक वगैरह कुछ टेस्ट होता है, उसमें भी उनकी फ्रिक्वेंसीज क्या होती है? 20,000 के ऊपर होती है, ठीक। नेक्स्ट इज नॉइज एंड म्यूजिक। जो वो म्यूजिक जो कि अनप्लीजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? नॉइज। और वो म्यूजिक जो कि हमारे कानों के लिए अच्छी है, मेलोडियस है, प्लीजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं म्यूजिक, ठीक है। तो इट इज अ साउंड दैट इज अनप्लीजेंट टू हियर। एग्जाम्पल, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स। Sound that is produced by that is unpleasant here. That is unpleasant here. That is unpleasant to hear. Example, sound produced by vehicles. और म्यूजिक क्या है? It is a sound that is pleasant to hear. It is the sound which is pleasant to hear. Example, sound coming out of musical instrument. Sound coming out of
ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब सेकेंड क्या है आपका 13.8, दैट इज नॉइज पोल्यूशन। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। वैसे इसमें इतना कुछ है नहीं, वन प्रेजेंट है नॉइज है, जो प्रेजेंट है म्यूजिक है, दैट्स इट। नॉइज पोल्यूशन वही है जो फैक्ट्री से या फिर जो इन सब से जो नॉइज निकलती है उसको नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। मतलब कि उससे नॉइज प्रोड्यूस होता है। जैसे कि बहुत सारी व्हीकल्स होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब उसकी सर्विसिंग बहुत दिन तक नहीं हो पाती है तो उसमें से ऐसी बहुत ही अजीब सी बहुत सी जो खटारा की तरह जो आवाज प्रोड्यूस होती है वो भी क्या होती है, आपके कानों को दिक्कत करता है। तो उससे भी एक तरह का जो होता है वो नॉइज निकलता है। तो भाई वो पोल्यूट ही तो कर रहा है एनवायरमेंट को। ठीक, तो क्रैकर्स जो होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, अब इसीलिए कहा जाता है कि जो हॉस्पिटल्स वगैरह के साइड से आप जाओ तो बहुत ज्यादा गाड़ी जो है वो बस स्कूटी मत चलाओ, अननेसेसरी हॉर्न मत बजाओ। तो ये सारे भी क्या करते हैं, ये सारे भी पोल्यूट करते हैं एनवायरमेंट को नॉइज से। जो और नॉइज से बहुत सारी दिक्कतें भी हो जाती है, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, आपको सोने में दिक्कत होती है, हाइपरटेंशन दैट इज आपका जो बीपी होता है वो बढ़ जाता है, एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है नॉइज पोल्यूशन से। तो ये सारी चीजें हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं जो हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने एनवायरमेंट में ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ पौधे लगा सके, जिससे कि जो आवाज है वो पेड़ पौधों की वजह से थोड़ी कम हो जाए, आपको बहुत ज्यादा ना सुनाई दे। और मतलब ये सारे मैं बता रही हूँ पॉइंट्स जिससे आप नॉइज को कम मतलब कि कम कर सकते हो। और आपको अपनी जो व्हीकल्स होती है वो टाइम टू टाइम आप उसको सर्विस कराते रहिए, जिससे कि उसमें से मतलब कि जो वो वॉइस जो कानों को दिक्कत करे वो ना निकले। आप मशीनरी वगैरह चेक करते रहिए कि जो उसके अंदर के पार्ट्स हैं वो प्रॉपर उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग है कि नहीं, उसमें अननेसेसरी कोई आवाज तो नहीं आ रही है। ठीक, दीज आर ऑल द पॉइंट्स। और नॉइज पोल्यूशन में क्या है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि होली वगैरह में बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं, तो उसमें से भी तो कितनी वॉइस निकलती है, बहुत ज्यादा उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। ठीक, और क्या है, टेलीविजन है, उसको आप कम वॉल्यूम में देखो, वो भी टेलीविजन अगर हाई वॉल्यूम में तो वो भी नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा। प्रॉब्लम्स क्या है, वही जो मैंने बताया। ये देखो, a person who is exposed to loud sound continuously may get permanent or temporary impairment of hearing or loss of hearing। वही जो मैंने बताया अभी। मेजर्स क्या है, यही कि आप जो है रेडियो टीवी इन सबको थोड़ा मतलब इसका वॉल्यूम कम करके बजाओ, और बाय इंस्टॉलिंग हाई क्वालिटी साइलेंसिंग डिवाइस इन व्हीकल्स, ये भी बताया मैंने अभी, एयरक्राफ्ट, इंजन्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंस, सारे अच्छी क्वालिटी के लो जिसमें से अननेसेसरी फालतू की कोई आवाज ना निकले। वी शुड नॉट यूज लाउड व्हीकल, ठीक है, हॉर्न्स, वो व्हीकल यूज नहीं करना चाहिए जिसमें आवाज जो है बहुत तेज है। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रीज है वो जो इंडस्ट्रियल एरिया से हमें उसे बाहर की तरफ क्या बोलते हैं इंस्टॉल करानी चाहिए। Trees absorb sound, so plantation of trees should be done along the road sides and around the buildings। तो बिल्डिंग के चारों तरफ और रोड के किनारे हमें ट्री को प्लांट करना चाहिए, जिससे कि जो नॉइज बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, Awareness campaign and noisy operation should be done to make people aware about the harmful effects of noise pollution and measures to control noise pollution। तो हमें कैंपेन कराना चाहिए, अवेयरनेस, जिससे कि हमें लोगों को जागरूक कराना चाहिए कि जो अननेसेसरी जबरदस्ती का हमें बस मतलब ठीक है, आप शादी हो रही तो ठीक है, आप किसी घर में कोई फंक्शन है तो ठीक है, आप एक दिन कर लो, मतलब आप इतना तेज रखो कि वो आपके अगल बगल वालों को दिक्कत ना करे। और बहुत सारे लोगों को तुम देखा है कि जैसे कि मान लो होली का फेस्टिवल एक दिन होता है या मान लो दिवाली का एक दिन होता है, तो उसके वो 4 दिन पहले से और 4 दिन बाद तक वो फेस्टिवल मनाते ही रहते हैं। तो ये सारे अननेसेसरी काम जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज से पेज नंबर 169, इसमें आप लिस्ट बनाना है नॉइज पोल्यूशन का। होमवर्क, लिस्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है।
thank you class, meet you next time, and next time we will start chapter 4, that is chemical effects of electric current. Okay, bye bye.